90% चंदा केवल बीजेपी को मिला। एक तो उस अवैध इलेक्ट्रल बॉन्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया, कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे और देश के प्रजातंत्र को और संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, मैं इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद करता हूं। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम जो प्रदर्शन करने वाले थे, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे उस कानूनी अधिकार का हनन करके, हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करके, वायलेट करके इस पे बैन लगाने का जो एक अवैध काम किया है, तो मैं सबसे पहले तो मैं देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर 2 ऐतिहासिक फैसले दिए। एक तो जो अवैध रूप से इलेक्ट्रल बॉन्ड लाकर कुछ खास अपने दोस्त उद्योगपतियों को सरकारी ठेके देकर फायदा देने के बदले में जिस तरह पैसा लिया, लगभग 90% चंदा केवल बीजेपी को मिला। एक तो उस अवैध इलेक्ट्रल बॉन्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया और दूसरा जिस तरह इंडिया गठबंधन के मेयर के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था कुलदीप कुमार, जिसके फेवर में 20 वोटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 16 वोटें थी, लेकिन अनिल मसीह जिसके मसीहा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, उन लोगों ने अनिल मसीह को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। और आपको पता होगा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने की फाइल, मनोनीत करने की फाइल वो होम मिनिस्ट्री में आती है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, और देश के गृह मंत्री जी के सहमति से उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। किस तरह 20 में से 8 वैलिड वोटों को उन्होंने पेन चलाकर अवैध कर दिया, डिफेस कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो रखा गया और उन्होंने देखा। इस तरह तो देश के अंदर प्रजातंत्र बचेगा नहीं उसको। और उसके बाद जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है, तो 3 निगम पार्षदों को उन्होंने डरा धमका के खरीद लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे और देश के प्रजातंत्र को और संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, मैं इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद करता हूं। और ईवीएम हटाओ मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा और उसके साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा ममन मेश्राम जी, जो पहले से 2013 से पहले से ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा। आज उसमें एक तरफ कांग्रेस के साथी भी सामने खुलकर आए हैं और दिल्ली की विधानसभा में मैंने खुद इस बात को उठाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया कि इनको दिल्ली के 140 करोड़ लोगों की सहमति की जरूरत नहीं, उनके वोट की जरूरत नहीं है, ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। तो आज जिस तरीके से उदित राज जी ने जो परमिशन मांगी, हम सब लोग मिलके देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम जो प्रदर्शन करने वाले थे, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे उस कानूनी अधिकार का हनन करके, हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करके, वायलेट करके इस पे बैन लगाने का जो एक अवैध काम किया है, तो मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग हर कीमत पर जंतर मंतर जाएंगे और अगर गृह मंत्री जी हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं तो करा ले, लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, चूंकि जो रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन में लगा है, उस मशीन को बनाने वाली कंपनी के 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं, तो अगर उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने तो आत्महत्या मांग ली कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मैंने गलत किया। 13 विधायक जो जीत रहे थे, 70 हजार वोट थे, उनको मैंने अवैध तरीके से हरा के देश के साथ धोखा किया। उन्होंने तो चीफ जस्टिस के लिए पाकिस्तान के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए खुद के लिए उन्होंने फांसी की सजा मांगी कि रावलपिंडी के चौक पे हमें फांसी दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के जो ऑफिसर जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार को सीधा सीधा कह देना चाहते हैं, आप लोगों के कानूनी अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को छीनना बंद करो। आप इस तरह के कानूनी धरने प्रदर्शन जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर हमें मिला है, उसको रोक लगाना बंद करो।
हम तो प्रदर्शन करेंगे, आपको जो करना करिए, ईवीएम हट के रहेगी, बैलेट पेपर वापस आकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।